हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम केवीएस का दो जो पेपर 2019 में हुआ था उसके सारे के सारे मैथ्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस कवर किया हुआ है और जिनके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, हम करते हुए चलेंगे। आप मैं हिंदी में दिखाते चलूंगा, फिर इंग्लिश में, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर आपको नहीं आता तो आपको खुद से भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ वीडियो पॉज करके साथ के साथ खुद सॉल्व कर देखना, उसके बाद मेरा आंसर देखना। अगर साथ के साथ सॉल्व नहीं कर रहे, पहले सारे आंसर देख लो, फिर बाद में खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, जिन्होंने मीडियम सिलेबस कर रखा है वो सारे कर सकते हैं, मीडियम तक सिलेबस कवर किया हुआ है उनके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो स्टार्ट करें वीडियो को। देखो इसमें बोला हुआ है 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ वाई। तो बताना है एक्स कितना कम या ज्यादा है वाई से। ये हिंदी में देख लो। अब देखो क्या लिखा हुआ है। 50% क्या होता है? 50% कुछ नहीं, 1/2 होता है। ठीक है, 25%, 20% क्या होता है? 1/5। ये निकालते कैसे हैं? जैसे आपको 20% का निकालना निकालते कैसे फ्रैक्शन? 20 निकालो कैसे? 20/100 कर दो, ये फ्रैक्शन निकला है कितनी? 1/5। ठीक है, 1/5 क्या बोला हुआ है? एक्स। यदि x के 50% का 20%, y के 25% कितना? 1/4। 50% कितना? 1/2 के मान का 2 गुना है, ये 2 गुना कर दिया। ठीक है, जो जो बोला वो कर दिया। तो y से बताना y कितना कम या ज्यादा है, नहीं x कितना कम या ज्यादा है y के मुताबिक। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कटेगा। ठीक है, और इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x/y कितना आ जाएगा? y को यहाँ ले आएंगे और 5 को वहां भेज देंगे, तो कितना? 5/2। अब पूछा है कि y इज, देखो एक बार रुको ना, देखो ये पूछा है x इज हाउ मच पर, कितना परसेंटेज मोर या लेस है। तो लेस देन के बाद जो है मतलब y है, तो जो देन के बाद है ना उसे पहले नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो मीन्स 2 नीचे लिखना है। और कितना कम या ज्यादा है? 2 से 5 कितना? 3 ज्यादा है। और क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में 100, तो कितना आ गया? 150%। ठीक है, 150% ज्यादा। ठीक है, 150% ज्यादा आ गया ना आंसर तुम्हारा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये देख लो, एक कॉर्ड है, उसमें ए और बी दो पैरेलल कॉर्ड दी हुई है। ए बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ 48 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन जो दो कॉर्ड है वो 34 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर बताना। हिंदी वाले देख लो। ठीक है, पॉज करके देख लो। ये वाली कॉर्ड बन गई, दिख रहा है ना ये वाला? ठीक है, ये वाली कॉर्ड बना दी मैंने। ये वाली कॉर्ड देखो तुम्हारी 20 सेंटीमीटर वाली होगी। ठीक है, और ये वाली होगी कितनी? 48 सेंटीमीटर वाली। और क्योंकि कॉर्ड से जब सेंटर से कोई पॉइंट आता है तो कॉर्ड में बाइसेक्ट हो जाती है, मींस ये 24, ये 24, ये 10, ये 10, तो ये 10 की हो जाएगी। ठीक है, और ये 24 की हो जाएगी। और जब सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन आती है तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये बात भी क्लियर है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। मींस जो यहां से यहां तक है ये 34 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। अब ये मत मानना कि ये दोनों ऐसे हाफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि 17 ये 17 ये ऐसे नहीं, क्योंकि ये जो ये लाइन है 48 वाली, ये सेंटर के ज्यादा पास है और ये थोड़ी दूर है 10 वाली। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना तुम्हें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस ट्रिपलेट। कौन सा? तुम्हें 5 12 13 पता है ना? 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। क्लियर है? 5 12 13 का एक ट्रिपलेट, सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं। 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है ना। कैसे? ट्रिपलेट क्या होता है? यही होता है कि जिनसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सके वो होता है ट्रिपलेट। 5 12 13। अब देखो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 24। तुम्हें ना इसको ऐसे बनाना है ताकि इसको तुम 10 बना दो, इसको 24 बना दो। तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 24 और 26। क्लियर है वाली बात? तो अगर ये 10 है, ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेस या परपेंडिकुलर में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये 10 है, तो सेंटर से ये पॉइंट कितना होगा? ये हो जाएगा 24। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 26। रेडियस कहां से है? यहां से क्या है? 26 आया रेडियस। कंफर्म करते हैं। ये 24 है, परपेंडिकुलर कितना? 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 24 26 का ट्रिपलेट बनता है। और ये देखो जुड़ के कितनी बन गई? 24 और 10 जुड़ के कितनी बन गई? 34 बन गई। तो ये वाली चीज कंफर्म हो गई कि हाँ ये सही कर रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा? 26। तो मींस रेडियस अगर 26 आया है, रेडियस अगर 26 आया है
ठीक है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर का। क्लियर है, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हार्ड करने को तो तुम कैसे भी कर सकते हो, ये इसने बहुत बड़ा किया हुआ है, पर ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया है, आसान करना ही मेरे लिए मेरी ड्यूटी है, आपके लिए कोई भी सवाल। अब ये वाला सवाल देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें सी 60 है, ए 75 है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे, ए डी और बीई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एच पे, तो मेजर ऑफ सी एच डी हिंदी वाली देख लो, पॉज करके देख लेना, हिंदी में समझा दिया है। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल है, ये बन गया एक ट्राइंगल, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, अब ये देखो इसमें मैंने ये बना दिया, ये मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया सी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ए डी परपेंडिकुलर है, उसके बाद क्या बोला, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये परपेंडिकुलर बना दिया, और बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे, बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे। ठीक है, तो ये बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे, और जहां ये मीट कर रहे हैं तो ये ए डी और बीई, और ये जहां मीट कर रहे हैं ये पॉइंट है एच, और हमें निकालनी है वैल्यू सी एच डी की। ठीक है, तो इसमें ना हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम बोलेंगे कि हमें भी एक और लाइन, हम एक और परपेंडिकुलर खींच रहे हैं जो कि सी एच डी से तो पक्का पास होएगा ही होगा, तो हमने मान लिया कि हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब हमें एंगल कौन सा निकालना है, हमें निकालना है सी एच डी, ये वाला एंगल निकालना है। अब क्योंकि हमें पता है ए एंगल कितने का है, ए एंगल 75 का है और सी एंगल है 60 का। ठीक है, देखो ए एंगल है 75 का, ठीक है, ए एंगल 75 का और सी एंगल है 60 का। क्लियर है, और ये तो 90 डिग्री पता ही है सारे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, और ये कंस्ट्रक्शन से भी हमने 90 ही बनाया है, ये बात क्लियर। और हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला जो मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ ना, ये मैंने भर दिया इसको। ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखो ये 70, ये 75, ये ट्रायंगल देखो, एक हमने जो ये बनाई, ये जो एक लाइन बनाई, ये जो हमने सी से यहाँ परपेंडिकुलर, इसको नाम देते, इसको हम दे देते हैं। अब ट्रायंगल देखो सी एम ए, ये वाला ट्रायंगल सी एम ए, ये 90, ये 75, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, 90 75, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता सम, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला एंगल 15 डिग्री का हो गया, तो ये पूरा सी 60 है, और ये वाला जो एंगल है एम सी ए, ये 15 डिग्री है, तो एम सी डी, ये वाला एंगल, ये कितने का बचेगा, ये बच जाएगा 45 डिग्री का, ये कितने का 45 डिग्री का। ठीक है, ये वाला 45 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में देखो एच डी सी, एच डी सी, ये 45, ये 90, तो ये कितना बचा 45, ये कितना बचा 45 डिग्री, है ना, और यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। क्लियर है ये वाली बात, तो कितना बचा 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी ए बी और ए सी साइड जो है प्रोड्यूस कर दी गई है, तो इसका ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान ली बी और ये मान ली सी। क्लियर, अब बोल दिया गया कि ये साइड प्रोड्यूस कर दी गई यहां तक, और ये अगली साइड जो ये वाली साइड है वो प्रोड्यूस कर दी गई यहां तक। उसके बाद बोल दिया कि प्रोड्यूस करी गई, इनका नाम बी, पी और क्यू, ये पी और ये क्यू। क्लियर, पी और क्यू। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एंगल बाइसेक्टर है पी बी सी का, मींस पी बी सी, ये वाला इसका एंगल बाइसेक्टर, और क्यू सी बी का ये एंगल बाइसेक्टर यहां मिलते हैं किस पॉइंट पे, ये मिलते हैं ओ पॉइंट पे। क्लियर, तो मींस इसका ये एंगल बाइसेक्टर यहां मिलेगा और इसका ये एंगल बाइसेक्टर यहां मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो ये एंगल ये ओ पे मिलते हैं और ये एंगल हमें नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है, कहां तक दिख रहा है आपको, देखो याद, तो आपको एंगल बी ओ सी निकालना है और ये निकालना है, और ए दिया हुआ एंगल ए, एंगल ए कितना दिया हुआ है 56 डिग्री दिया हुआ है। अब ये याद रखना, जब ये एंगल बाइसेक्टर बाहर की साइड बनाओ, ये तो जैसे बाहर की साइड बना है, तो इसमें एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा,
बाहर की साइड है तो 90 माइनस ए बाय 2, और अगर यही सेम चीज अंदर की साइड ऐसे कुछ बन जाती तो वहां हो जाता 90 प्लस ए बाय 2। अब क्योंकि बाहर की साइड है तो ये 90 माइनस ए बाय 2, ए बाय 2 मीन्स 56, 56 मीन्स 56 का आधा 28, तो 90 माइनस 28 कितना, तो 90 माइनस 28, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। एंगल बीओसी कितना, 62 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, सीधा फॉर्मूला होता है, ये जरूर याद रखिए। और अगर यही अंदर साइड बनता तो यहाँ पे 90 प्लस ए बाय 2 आ जाता, तो यहाँ पे इसका आंसर 62 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम 4 6 6 5 6 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसको 8 इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स में काटा गया। तो ये बोला हुआ है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब और उन 8 का टोटल सरफेस एरिया बताना है, का रेशियो बताना है। ठीक है, ये हिंदी में देख लो। क्लियर है, रोक के देख लेना हिंदी में। अब देखो 4 6 6 5 क्यूब वॉल्यूम को तुम्हें पता है, अगर वॉल्यूम तो सेम ही रहनी है, चाहे उसको मेल्ट कर दो चाहे किसी में कर दो, वो किस में तोड़ दिया गया, 8 में। कितने, 8 इक्वल क्यूब्स में। तो उस क्यूब की अगर मैंने साइड x मान ली उन सारे 8 की, तो इसका वॉल्यूम कितना, 8x क्यूब। क्लियर है, 8x क्यूब। अब इस 8 को इससे काटता हूं मैं, ये कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 66, 8 8 जा 64, 25, 8 3 जा 24 और 16, 5 8 3 2, एक्स क्यूब की वैल्यू 5 8 3 2 मीन्स यहाँ पे क्यूब रूट लगाना है। अब देखो जैसे कि तुम्हें पता है कि क्यूब रूट में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, स्क्वायर रूट में कम होता है, पर क्यूब रूट में बहुत ज्यादा। जैसे कि अगर 7 का क्यूब कितना है, 343 है, तो 8 का सीधा 512, गैप देख लो कितना बड़ा है। उसके बाद 9 का सीधा 729, तो गैप बढ़ते जाता है, और 10 का 1000। ठीक है, तो गैप ना बढ़ता जाता है। अब 12 का क्यूब कितना है, 1728। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, आखिरी में 2 चाहिए, तो ऐसा किस नंबर का क्यूब करें कि आखिरी में 2 आए, ऐसा किस नंबर का क्यूब करें कि आखिरी में 2 आए, वो नंबर है 8। पर 8 का क्यूब 512 होता है, और क्योंकि ये गैप मैंने जैसे बताया बड़ा बड़ा होता है, तो ये कितना का हो जाएगा, 12 कितना 1728, और ये 12 से 1728 से बड़ा ही है, तो कितने का क्यूब हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टूड करा रहा हूं मैं कि यही है। अब बेसिक निकाल के चेक कर लो, 18 का क्यूब क्या होता है, 18 का क्यूब यही आएगा जो मैंने ये लिखा है। क्लियर है, 18 का क्यूब यही होता है, 5 8 3 2। ये बात क्लियर। अब देखो, अब इसमें बोला हुआ है कि ये तो आगे आपके नए वाले, ठीक है, जो नए यहाँ पे क्यूब्स बने हैं उनकी साइड आ गई। पुराने वाले की साइड कितनी थी, पुराने वाले की साइड कितनी थी, जो ये था ना इसकी साइड कितनी थी। अब देखो, अगर इस 8 को ये इससे हमने काटा है, अगर ना काटते तो ये 8 का भी क्यूब रूट होना था, इस 8 का भी क्यूब रूट होना था, मींस 8 क्यूब रूट 2 आना था, तो ये 18 तो इसका आया और 2 और उनका जो 8 का क्यूब रूट होना था। ठीक है, तो जो बड़े वाला स्क्वायर है, जो बड़े वाला क्यूब है, उसकी साइड आनी थी 36 सेंटीमीटर। मीन्स जो 4 6 6 5 6 है ना, ये 36 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये 36 सेंटीमीटर का क्यूब है। ठीक है, ये तो उसको दूसरी बार देखना समझ जाओगे, निकालने की जरूरत नहीं, निकालने बैठ गए ना फिर आपका टाइम चल जाएगा। मैं इस तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको कम से कम टाइम में अच्छे खासे सॉल्यूशंस हो जाए और आपको टाइम भी कम लगे। क्लियर। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि सर्फेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, सर्फेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और उन 8 का सरफेस एरिया, उन 8 का सरफेस एरिया 4 ये वाला। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 कटेगा, 18 दूनी, और क्योंकि स्क्वायर है तो 18 चौके। ठीक है, 4 और ये 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 36 लिखोगे इसको, और ये 18 इंटू 18, तो 18 से एक बार 2 बार काटोगे, फिर दूसरे 18 से 36 दूसरी बार काटोगे, तो 4 आ जाएगा, और ये 8 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा काट के, 1:2। क्लियर है वाली बात, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको यही देख लो, अब यहां पे माइनस है, तो माइनस पावर में माइनस हटाने के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। मींस फ्रैक्शन यहां माइनस है तो माइनस हटाने के लिए फ्रैक्शन उल्टा, मींस 16/81, पावर में कितना 3/4। क्लियर, इनटू फिर से माइनस है तो पावर में माइनस हटाने के लिए उल्टा, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। पावर उल्टी नहीं रहेगी, पावर वही रहेगी, बस फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 3/4।
2 डिवाइड है 5/2, 5/2 है, पावर माइनस है, फिर 2/5। ठीक है, ये दिख रहा है सही? थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी, थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब 16 है, 81 है, 3/4 है। अब इसको ऐसे तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे बटे में 4 है, तो ये देखो ये किन की बाय पावर 4 बनती है, मीन 16 2 की पावर 4 होती है और 81 3 की पावर 4 होती है। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? बस क्यूब बच जाएगा। क्लियर? 3, अब यहाँ पे बटे में 2 है, ये देखो कि 9 किसकी पावर में 2 होती है? 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। ठीक है, 3/5 और यहाँ क्यूब, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो 5/2 का क्यूब। क्लियर? 2/3 मीन्स 8/27। क्लियर? 3 का क्यूब मीन्स 27/5 का 125, 5 का फिर से क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। तो इस 8 से ये 8 गया, इस 27 से ये 27 और इस 125 से ये 125, तो इसका आंसर कितना भाई? 1 आ गया। क्लियर है वाला आंसर? देख लो एक बार, क्लियर है ना? चलो, इसका आंसर 1। ये देखो इन क्वाड्रिलेटरल जिसमें C 102 है, D 58 है, तो बाइसेक्टर ऑफ AB मीट एट P है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APB? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APB? देखो ये मैंने खींच दिया एक क्वाड्रिलेटर कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाओ, कोई भी 4 साइड वाला तुम बना सकते हो एक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? चलो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, 58 है, 58 और 102, 102 ये, 58 ये, और ये इनका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ये इनका एंगल बाइसेक्टर है। देखो इसका एक बड़ा तरीका भी है, एक छोटा तरीका भी है। जब ऐसा दिया हो ना, इसका एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल दिए और ये निकालना हो, तब एंगल APB इक्वल टू क्या आता है? एंगल C प्लस एंगल D का हाफ। क्लियर है? मींस एंगल C और एंगल D मींस 160 और 160/2 80। ये है इसका शॉर्ट तरीका, 80 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 80, ये 80 लिखा हुआ है, मैंने गलती से लिख दिया, ये 80 है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये है इसका शॉर्ट तरीका। अब देखो लॉन्ग तरीका है इसका, एक लॉन्ग तरीका देख लो। लॉन्ग तरीका ये है, लॉन्ग तरीका ये है इसका कि देखो जैसे कि हमें पता है कि ABCD एंगल A प्लस B, राइटिंग थोड़ी गंदी आ सकती है, माउस है ना। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्योंकि C और D एंगल कितना है? 160 डिग्री, तो A प्लस B कितना बचेगा? A प्लस B 200 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये इनका एंगल बाइसेक्टर है, ये इनका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ हाफ कर दे, है ना? इसका अगर हाफ हाफ कर देंगे मींस इसको हाफ से डिवाइड, इसको हाफ से डिवाइड, तो एंगल A/2 प्लस B/2 कितना आ जाएगा? 100। और ट्राइंगल APB में जाएंगे, ट्राइंगल APB में, तो ये दिख रहा है क्या ऊपर वाला? तो ये चीज और ये चीज और ये वाली चीज, अब मेरे पास A और B का आधा एंगल का सम तो है ही 100, और पूरे ट्रायंगल में सम कितना? 180, और आधे आधे एंगल का सम कितना है? 100 प्लस एक एंगल बचा APB। क्लियर? और कितना? 180। ठीक है, तो एंगल APB कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, APB 80 डिग्री। बाकी बेस्ट तो ये वाला ही है जो पूरा पीछे करवाया है ना, कि कैसे आपको आधा करना, वैसे आप कर सकते हो कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो। क्लियर है?
ये देख लो, इसमें बोला हुआ है रमन ने एक आर्टिकल सोल्ड किया 8% गेन पे, उसके बाद उसने 150 रुपये ज्यादा बेचा तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 14% का। पहले 8% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 14% का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 6% का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है जब वो 150 रुपये ज्यादा बेचता है। तो निकालना है 2650 पे जब बेचेगा तब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अब देखो ये बोला हुआ है 8% गेन है, 8% गेन है और यहाँ पे 14% गेन, मीन्स 6% का गेन बढ़ गया। कब? जब उसने 150 रुपये ज्यादा बढ़ा दिए। तो इसका मतलब जो गेन हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस मीन्स जो उसकी मूल वैल्यू है, मीन जो उसकी लागत वैल्यू है उसी पे तो होगा। तो ये जो 6% बढ़े हैं वो उसी पे कॉस्ट प्राइस पे बढ़े होंगे, और जो 150 रुपये बढ़े हैं ये भी कॉस्ट प्राइस पे बढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1%, ये 6% ऑफ सीपी है। ठीक है, जब भी तो बताया कि 6% कॉस्ट प्राइस पे बढ़े होंगे, जब भी तो प्रॉफिट होगा। अब 1% ऑफ सीपी कितना आ गया? 25, और 100% ऑफ सीपी कितना आ जाएगा? मींस सीपी आ जाएगा बेसिकली, सीपी कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। क्लियर? 100% ऑफ सीपी कितना? 2500, मींस सीपी आ गया 2500, सीपी आ गया 2500। अब 2650 का बेच रहा है, मींस 150 रुपए का प्रॉफिट, 150 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। कितने पे? 2500 पे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 पे। तो 0 से ये 0 कट जाएंगे और 25 छिक्के 150, तो कितना आ जाएगा? 6% का आंसर आ जाएगा। क्लियर? 6% का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई? तो इसका आंसर कितना? 6%। देखो भाई सवाल को लेवल ना अच्छा खासा आ रखा है इसमें, इसको ना इस वाले को मैं थोड़ा लास्ट में कराता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लंबा है, फिलहाल ये कर लो। बाकी देखो लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, इसका रेशियो दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, वॉल्यूम निकालनी है। तो बेसिक सी चीज दी हुई है, 1 2, इसको क्या मान लो 1x 2x 3x। ठीक है, आपको आधी कैलकुलेशन दिमाग में करके चलनी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2LB, LB मीन्स 1 इंटू 2, और क्योंकि इसको मैंने माना है 1x 2x 3x, क्योंकि रेशियो है और रेशियो से नंबर निकालने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल आपको लगाना पड़ेगा। तो 1x 2x 3x, तो L इंटू बी मीन्स 2x स्क्वायर है ना, 1x इंटू 2x होगा। BH 2 इंटू 3, 2x इंटू 3x, इस x स्क्वायर है। ठीक है, और ये x स्क्वायर, और H इंटू L 3x स्क्वायर इक्वल टू 1100। 2 की वैल्यू ये 11x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1100। क्लियर? इस 11 से ये 100 बार और इस 2 से ये 150 बार। x रूट x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 50 आई है, मीन्स x की वैल्यू x 50 होता क्या? 25 इंटू 2, और क्योंकि 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 रूट 2 आ जाएगा x का आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा x का आंसर। अब साइड आपने 1x 2x 3x ले रखी थी, इसको ऐसे रखिए, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 1x इंटू 2x इंटू 3x, यही तो वॉल्यूम होगी, L इंटू बी इंटू एच। तो 3 2 6, 6 1 6, 6x क्यूब बचा है। x की वैल्यू कितनी? 5 रूट 2। ठीक है, x क्यूब मीन्स 5 की क्यूब 125, और रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2। क्लियर? तो कितना? 125 इंटू 2 250, और 250 इंटू 6 1500। 1500 रूट 2 इसका आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ, आगे बात समझ। देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा आया था पिछली बार, तो इस बार के लिए भी तैयारी रहे उसी हिसाब का। ये देखो इसमें देख लो, एक बार को क्वेश्चन दिखा दूं। एलसीएम बोला है 2 नंबर का 340 टाइम है उनकी एचसीएफ की, एचसीएफ 26 दिया हुआ है और एक नंबर उनमें से 442 दिया हुआ है। दूसरा नंबर निकालना है। हिंदी वाले पॉज करके एक बार क्वेश्चन देख लें। क्लियर? अब देखो एचसीएफ 26 दिया हुआ है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला गया है वो इक्वल टू क्या होंगे?
HCF इंटू LCM। ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखो एक नंबर 442 दिया हुआ है, एक नंबर 442 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दूसरा नंबर हमें पता नहीं है। HCF कितना है 26, और LCM क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 340 टाइम ऑफ HCF। तो LCM 300, ये तो HCF हो गया, और LCM दिया हुआ है 340 टाइम ऑफ HCF, तो ये 26, एक और 26 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि HCF 26 है। अब इसको 26 से काट लो, 26 13 से काट लो इसको, 13 से, 13 दूनी और 13 तीये 39, और फिर 52, 13 चौके, और 2 से यहां से काट लो 17 बार, और यहां 17 बार काटोगे तो इसको 34 से 20 बार काट लो, तो क्या बचा 26 इंटू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 520 आ गई x की वैल्यू। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 520, तो x की वैल्यू आ गई 520। ठीक है, ये वाला एक बार देख लो, उसको दूसरे पेज पे कराऊंगा। इसमें क्या बोला हुआ है, अमाउंट है 37,632 बन जाती है 2 साल बाद 112 नहीं 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे सेम रेट पे, बस टाइम डबल है, मीन्स टाइम जो 2 साल का था वो 4 साल का है। ये दिया हुआ है 37,000, ये 632 है। क्लियर। और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, मीन्स कि अगर आपने कुछ अमाउंट यहाँ पे दी है 100 रुपये यहाँ दी है, और उस पर अगर 12% का इंटरेस्ट है, तो अगले साल तो 112 हो जाएगा, और उसके अगले साल इस 112 का 112%, है ना, अमाउंट तो यही होगा ना, इस 112 का 112%। क्लियर है। इसमें आपको फॉर्मूला कोई नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो क्योंकि 2 साल का है और एक साल में सम 100 से 112 हो रहा होगा, तो ये तो उल्टा है, तो 100 बटे 112। देखो अब इसका करने को ना हार्ड भी हो सकता है, वो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर मैं वो आपसे लगवाना चाह नहीं रहा। क्लियर। इनटू में 100, क्योंकि 2 साल का है, तो 12 ये आ जाएगा प्रिंसिपल। ये पूरा प्रिंसिपल, इसको जब सॉल्व करोगे ये प्रिंसिपल आ जाएगा। अब क्योंकि क्या निकालना है, कम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद क्या बोला है कि सेम सम पे, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, रेट भी सेम है। रेट कितना, रेट कितना भाई, रेट सेम है 12% का, ठीक है, और परसेंट है तो बटे में 100। और टाइम कितने का, टाइम यहाँ कितने का था 2 साल का, तो यहाँ पे टाइम डबल कर दिया 4 साल का। बस इतना है, और इसी का आंसर आपको निकालना है, इतना है और इसी का आंसर आपको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आपको निकालना है। अब देखो इसको काट दो, 4 से काट दो 28 बार, अब इसको काट दो 28 से, देखो 28 एकम 28 96 बचेगा, 28 तीय 84 123 बचेगा, 28 चौके 112, 11 और 2 बचेगा 112 हो जाएगा, और 28 चौके 112 काटोगे 1344, 112 से 1344 को काट दो, 112 एकम 112, 112 दूनी 224, ये 12 से कट जाएगा, 12 इंटू 12, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 12 इंटू 12 144, और ये 100 बचा हुआ है, तो ये 100, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से आप करते रहो बहुत टाइम लगेगा, कोई फायदा है नहीं फॉर्मूले से करने का। ठीक है, इसके लिए आपके थोड़े से कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आप आंसर कर दोगे। ये मैं उसी टाइम में बता रहा हूँ जिसमें आप एक अच्छे खासे टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाओ। क्लियर है, क्योंकि टाइम वहां लगा दोगे कोई फायदा नहीं है। देख लो इंग्लिश वाले, देख लो इंग्लिश में बोला है कि ए कंप्लीट करते 4/5 काम 20 दिन में, और ए और बी मिलके बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बी अकेला वो जो काम था उससे डबल काम कितने दिन में करेगा। क्लियर, ये देख लो ए ने, मतलब ए ने 4/5 काम ए का, 4/5 काम ए 20 दिन में कर देता है। क्लियर, तो 4 पंजे, तो ए अपना पूरा काम कितने दिन में कर देगा, ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 25 दिन में अपना। ए अकेला अगर करता तो ए पूरा काम 25 दिन में कर देता।
और ए और बी ने रिमेनिंग वर्क कितना 4/5 कुछ नहीं किया है, 1/5 काम, 1/5 काम ए और बी ने मिलके, ठीक है, कितने 3 दिन में किया है। तो ए और बी कितने दिन में कर देंगे मिलके काम, 15 दिन में पूरा काम कर देते दोनों मिलके। क्लियर, 15 दिन में दोनों मिलके काम पूरा कर देते। ए ने 25 दिन में किया है। अब वो एलसीएम लेना छोड़ दो जो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे मत करो, वैसे करोगे लंबा पड़ेगा। ए 25 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी, इनको ऐसे लिख लो और यहां ऐसे एरो डाल दो, इनका एलसीएम लिख लो। 25 और 15 का एलसीएम कितना, 75। क्लियर, 25 तिये और 15 पंजे, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 5, मींस ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की 5, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, ए की 3, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की 2 आ जाएगी, 5 - 3 2। क्लियर है, बी की एफिशिएंसी 2। टोटल काम कितना, अब पूछा हुआ है कि बी अकेला पूरा काम, डबल काम कितना, ये बी जो बीच में आता है जो एलसीएम लेके आता है, ये काम आता है। तो अभी फिलहाल 75 काम है, पर करना डबल है, डबल मीन्स 75 × 2 डिवाइड बाय इसकी एफिशिएंसी कितनी, बी की 2, तो ये डेज आ जाएंगे सीधे, तो कितना आ गया 75 डेज। ठीक है, 75 डेज। क्लियर, 75 डेज इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा 75 डेज। ये देख लो, 2 साल पहले ऋतु 3 गुना ज्यादा थी अपनी बेटी से, और 2 साल बाद उसकी जो ऋतु की 2 गुनी एज उसकी बेटी की 5 गुनी एज की इक्वल हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज बतानी है ऋतु और उसकी, ठीक है, प्रेजेंट एज बतानी है ऋतु और उसकी बेटी की। क्लियर है, यहाँ पे देख लो इसको, मैंने ऋतु और उसकी माँ की जो एज है, मैंने ऋतु की एज मान ली, सॉरी डॉटर की मैंने एज, देखो डॉटर की मैंने एज x मान ली, ये 2 साल पहले की मान रहा हूँ, 2 years अगो वाली, ये 2 years अगो वाली मीन्स -2 वाली मान रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट वाली नहीं है, 3x। क्लियर है, डॉटर की मैंने x एज मान ली, तो ऋतु की कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। क्लियर है, ऋतु की 3x आ जाएगी। अब क्या बोला हुआ है, अब ये बोला हुआ है कि 2 year hence मीन्स प्रेजेंट से 2 साल बाद। तो प्रेजेंट में अभी 2 साल पहले प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल लगेंगे, और उसके 2 साल बाद, ठीक है, जो भी इक्वेशन है वो बनाएंगे। अभी इनके 2 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद मींस प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट की ये हो जाएगी, इसकी 3x + 2 हो जाएगी ऋतु की, और डॉटर की x + 2 हो जाएगी। क्लियर, और 2 साल बाद की 3x + 4 और x + 4, ठीक है, 2 साल ऐड हो जाएंगे। अब ये बोली हुई है कि 2 साल बाद की ट्वाइस हर एज की, जो ऋतु की 2 गुनी एज है, ऋतु की 2 गुनी एज है, वो इक्वल हो जाएगी 5 गुनी एज ऑफ x + 4। तो इनको बस सॉल्व करना है आपको, इनको बस सॉल्व करना है। तो 6x + 8 = 5x, 5 चौके 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम 12 साल आ जाएगी, 12 साल। तो मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू दिख रहा नहीं वाला, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 साल, 2 साल पहले की, और इसकी आ जाएगी 12 साल। अब इनकी बतानी है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी, ये तो मीन्स 38 साल इसकी प्रेजेंट एज, और इसकी प्रेजेंट एज 14 साल, टोटल कितना हो गया 52 साल। तो इसका आंसर कितना, 52 साल। ठीक है, ये देख लो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड सेंटर 14 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 2002 है, टोटल दरबे सीधा निकालना है। हिंदी वाले ये देख लो, हिंदी वाले ये देख लो, ठीक है, देख लिया। अब देखो, जैसे कि हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम क्या होती है, πr², पाई मीन्स 22/7 लेने को बोला है, ठीक है। रेडियस डायमीटर 14 दिया है, तो रेडियस 7, और हाइट हमें निकालनी है, और वॉल्यूम कितनी 2002। क्लियर, 11 दूनी 11 एकम 11, 90, 11 88 और 22 दूनी, तो 2 से ये 91 बार,
7 से ये 7 बार और इस 7 से ये 13 बार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है? अब क्या निकालनी है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, h प्लस में r होता है। क्लियर? तो 2 पाई की वैल्यू निकाल दी हुई है 22/7। रेडियस कितना? 7 और h 13 आया और r 7 था, तो 13 + 7 20। इस 7 से ये 7 कटेगा, बस इसका आंसर आ जाएगा 2 से 20 40 और 40 इंटू 22 है ना, 880 आ जाएगा इसका, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले आ जाओ। इसमें बोला कि एक सम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ABCD में रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 8, रेशियो 6। सी को 2880 रुपये ज्यादा मिले हैं बी से, तो शेयर बता दो, सम ऑफ शेयर बता दो ए और डी का। ये हिंदी वाला देख लो। क्लियर है? ये देख लो। देखो 3 रेशियो 4 रेशियो 8 रेशियो 6 रुपये मिले हैं ABCD को। ठीक है, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉरी, अब दिख रहा हुआ, वह भी दिख रहा। ठीक है, इतने रुपए मिले हैं, तो ABCD। क्लियर? अब बोला है सी को ना 2820 रुपए ज्यादा मिले बी से। सी को 2820 मिले ज्यादा रुपए मिले हैं बी से, तो यहाँ पे कितने ज्यादा मिले? यहाँ 4 यूनिट ज्यादा मिली है ना, 8 और 4, और यहाँ पे मिले कितने? 2820 रुपए ज्यादा मिले हैं। एक की वैल्यू 705 रुपए आ जाएगी। क्लियर? वैसे डिवाइड करने में बैठना, 2820 बटे 4 करने बैठ जाओ। आपको पता है 2800 और अलग 20, 2800 को अलग कर लो, 20 को अलग कर लो। अब 2800 है, 2800 मीन्स 4 सत्ते, तो 700 ये आके, और 20 5, तो 700 + 5 705 रुपए। अब ये निकालना है ए और डी का सम कितना है। ए और डी, ए का 3 और डी का 6, तो मीन्स 9 की वैल्यू निकालनी है, 9 की। तो 9 इंटू 705, तो 9 इंटू 700 6300 और 5 45, तो 6345 रुपए। मल्टीप्लाई करने मत बैठ देना बच्चों की तरह। क्लियर है? तो 6345 रुपए। ये देख लो, रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया न्यूट्रल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर 2:3 है। ये निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस इन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में आर। रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। तो इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कट जाएगा, तो h बटे एच प्लस आर का रेशियो कितना आ गया? 2:3। h बटे एच प्लस आर का 2:3। अगर h की वैल्यू 2 है तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू, h की वैल्यू 2, h देखो h की वैल्यू 2, h प्लस r की 3, तो इसमें h की वैल्यू 2, तो r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है? अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस तो रेशियो 1 आ गया, और हाइट कितनी है? 2, तो ये आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, 1:2। फैक्टर्स पूछे इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें से फैक्टर्स पूछे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखो पहले तो एक बार लिख लो, फैक्टर्स पूछे इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले तो आपने इसको एक सिंगल फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? हीट एंड ट्रायल से निकलेगा। x³ - 3x² + 3x - 2। तो इसमें अगर एक पुट कर दूं मैं, तो 1 - 3 + 3 - 2, 0 नहीं आया, नहीं बनेगा। इसमें 2 पुट करके देखो, 8 - 12 + 3 × 6 और -2, तो देखो हाँ ये 0 बन रहा है ना। तो मीन्स जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 0 बन रहा है, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x - 2। क्लियर है वाली बात? एक फैक्टर x - 2। अब इस x - 2 को ना डिवाइड कर दो इक्वेशन से, फिर आपका आंसर आ जाएगा x - 2। इक्वेशन क्या है? x³ - 3x² x³ - 3x² + 3x और -2। क्या कर दूंगा? x² से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे x³ और -2x²।
यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाते हैं नीचे, तो ये कल कटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्लियर। माइनस से x से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए और माइनस 2x आ जाए, सॉरी प्लस 2x आ जाए। साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। यहाँ से ये घटा, ये कितना आ जाएगा x माइनस 2, ये कितना आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है x माइनस 2। यहाँ से क्या कर दूंगा, प्लस से 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सारा कट जाएगा, x माइनस 2 ये सारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मीन्स ये इसका एक फैक्टर आ गया, ये इसका एक फैक्टर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें बोला हुआ है मेजर ऑफ एन एंगल, हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले देख लो, ठीक है, पॉज करके देख लेना। अब इसमें देखो ये बोला हुआ है कि मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट, कि अगर एंगल जो हमें चाहिए वो x है तो उसकी सप्लीमेंट एंगल, उसका सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से, जिनका सम 180 होता है, वो क्या है 4 गुना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है, ठीक है। तो ये बोला हुआ है उसके सप्लीमेंट्री एंगल, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, वो 4 गुना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो और आंसर आपका आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है। और ये ना मैथ देखो अच्छी खासी लेवल की आ रखी है, तो उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 20 सवाल ना आपको जब तक 20 मिनट में नहीं कर पाओगे तब तक नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 180/3 60 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये देख लो इसमें बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a और स्क्वायर का बताओ एरिया का रेशियो, ठीक है। एक बार हिंदी वाले देख लो। भुजा 2a इकाई के समबाहु त्रिभुज और विकर्ण 2a इकाई के वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा और स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है। तो स्क्वायर का डायगोनल दे रखा और एरिया निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको एरिया पता ही है √3/4a², √3/4a²। ए मीन्स साइड 2a जो दी हुई है, रेशियो निकालना है किसके, स्क्वायर के एरिया का। तो स्क्वायर के एरिया जब डायगोनल दिया हो तब क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 ये इसका एरिया होता है। एक तो साइड टू साइड भी होता है, पर अगर डायगोनल दी हो तो डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 भी उसका फॉर्मूला होता है। तो इस 2a स्क्वायर से इस 2a स्क्वायर कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो √3/2 रेशो 1, तो कितना आ जाएगा ये, तो √3/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है वाली बात, है ना। देखो इसमें ना ये बोला हुआ है कि रूट ऑफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये रूट ऑफ इक्वेशन इक्वल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक, ठीक है। ये बस टेक्स्ट बुक में 19% बच्चों ने सही दिया है। क्लियर है बात। अब देखो इसमें ये बोला हुआ है कि इनके रूट्स इक्वल है, इनके रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac बराबर हो 0 के, तब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, तब रूट्स इक्वल हो जाते हैं जब b² - 4ac होता है इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये b है, ये a है और ये c है। क्लियर। देखो b² मीन्स r, मतलब b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। अब एक बार मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये, क्योंकि बार बार में स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो b क्या है, b है r - p, b है उसका स्क्वायर -4, a क्या है, a है q - r, और c क्या है, c है p - q, 0। ये होना चाहिए, तभी रूट्स इक्वल होंगे, तभी रूट्स इक्वल होंगे। क्लियर है वाली बात। अब देखो इसको है ना आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन जो कि पूछी हुई है उस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है। इसको देखो खोलोगे तो फंस जाओगे, खोलोगे तो फंस जाओगे। अब आपको यहाँ दिख रहा है q - r है और p - q है,
Q माइनस आर है और P माइनस Q है, R और P, Q और Q, यहाँ पे Q और Q बना लो। मीन्स अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं Q को, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्लियर है वाली बात? तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ Q माइनस आर है और यहाँ R माइनस Q है, तो इसको R माइनस Q बना लो। R माइनस Q बनाओगे तो एक माइनस बाहर निकलेगा, और यहाँ पे Q माइनस P और यहाँ P माइनस Q है, तो यहाँ से भी एक माइनस बाहर निकलेगा। क्लियर है? और जो दो माइनस बाहर निकलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा फिलहाल। क्लियर है वाली बात? अब देखो इसको तोड़ लो और दो में, मीन्स R माइनस Q तो एक अलग टर्म होगी इसी के अंदर, और एक इसके अंदर होगी टर्म Q माइनस P की, और इसका होल स्क्वायर है, और ये माइनस क्या है, R माइनस Q और Q माइनस P इक्वल टू 0। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ये, तो इसमें ध्यान देना। तो ये क्या बन गया, ए, इसको अगर मैंने ए मान लिया पूरे को, और ये मैंने बी मान लिया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस क्यू और क्यू माइनस पी, और क्योंकि यहां तो ये तो है ही, माइनस में 4 आर माइनस में क्यू और क्यू माइनस में पी इक्वल टू 0। ये तो दिया ही हुआ है। तो देखो ये तो है ही, अब ये देखो प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, और इनके पीछे वाली टर्म सेम है, तो मीन्स लाइक टर्म्स हो गए, तो माइनस हो सकते हैं। तो प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, तो सॉरी गलती से लिखा गया, तो आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस क्यू और क्यू माइनस पी, क्लियर है, इक्वल टू 0। अब ये तो वही हो गया ना, ये तो वही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो ये स्क्वायर रूट वहां जाके 0 का 0 रहेगा, तो आर माइनस पी, तो आर माइनस क्यू, अभी क्यू से क्यू ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, आर प्लस पी, और ये माइनस 2q हो जाएगा, उसको साइड में दो, 2q। ये था सबसे खतरनाक सवाल इस पेपर का। ठीक है, ये था सबसे खतरनाक सवाल इस पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हो गया खत्म। इसको ना एक बार प्रैक्टिस करके देखना खुद से, क्योंकि काफी सारे ना ठीक ठीक सवाल थे इसमें, और अच्छे भी सवाल कह सकते हैं, है ना। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस कर देखना। बाकी वीडियो करते हैं खत्म यहीं पे, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।